राजस्थान की कला, संस्कृति, रहन सहन, पहनावा, खान पान सब बहुत ज़्यादा सुंदर है और इस पर हम सबको जो है वो नाज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं हूं आप सभी के साथ ममता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम जवाहर कला केंद्र जयपुर के शिल्पग्राम में मौजूद हैं और आपको आज हम बताएंगे कि किस तरह का इन्होंने जो है शिल्पग्राम यहाँ पर बना के रखा है और जो अलग अलग शैली है, 6 शैली से जो इन्होंने घरों को यहाँ पर बना के रखा है। जो इस परिसर में यहाँ पर लिखा हुआ है कि बने ग्रामीण शैली के 6 घर है, उसमें से जो ब्रिज भरतपुर, हाड़ौती कोटा, आदिवासी डूंगरपुर, रेगिस्तानी क्षेत्र अपना बाड़मेर, मारवाड़ बीकानेर और शेखावटी सीकर और जो जयपुर है, बीच में इन्होंने जयपुर का भी ये घर बना के रखा है। सारा जो इन्होंने यहाँ पर घर बनाए हैं मिट्टी के, जो पहले के ज़माने में किस तरह से घर यहाँ बनते थे इन सभी क्षेत्रों में, तो घर तो सब मिट्टी के होते थे, लेकिन सभी जो अलग अलग क्षेत्र है ना, मारवाड़ बीकानेर जैसे वाला क्षेत्र हो गया, हाड़ौती हो गया, अपने आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर, तो उसमें क्या है कि डिज़ाइन जो है और घर बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो अलग टाइप का होता था। बाकी घर तो मिट्टी के थे, लेकिन सबकी अलग अलग वो कला होती थी और अलग संस्कृति, उनके नाम भी अलग। ये भरतपुर हट है, आप देख लीजिए। ब्रज कला जो है, भरतपुर जो है वो ब्रज क्षेत्र है। ये देखो, बाहर एक दीवार, अंदर एक कमरा होता था, आगे शायद आंगन है, क्योंकि गेट बंद है, अंदर जा नहीं सकते, यहाँ पर कोई है नहीं और हम बता देंगे, लेकिन फिर भी आपको, क्योंकि पूरे अपने राजस्थान की ही जो घर है वो दर्शाए हुए हैं। तो ये गेट होता था और ये आगे दीवारें जो वाइट कलर की लीप है ये हाथों से की जाती थी और इसके ऊपर जो है ये डिज़ाइन है। तो उनका जो है, इनका विशेषता जो यही होती है कि ये जो डिज़ाइन है वो उसी क्षेत्र में जो है वो बनाई जाती है। आगे चलते हैं, आगे एक और घर बनाया हुआ है। आज तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर पूरे जो है घर ही घर है, बहुत सारे घर हैं और मिट्टी के घर हैं। तो पहले के ज़माने के लोग जो है इस तरह से रहते थे। आधुनिक ज़माने से जो पहले का वो बहुत अलग था ज़माना। उस वक्त जो रास्ते थे वो भी कच्चे होते थे और पेड़ पौधे सारे लगे होते थे और ना तो इंटरनेट था, ना ये जो अभी जो इतनी दुनिया की आबो हवा जो चल रही वो पहले बिल्कुल भी नहीं थी। ये है कोटा हट, मोर बनाया हुआ है इन्होंने डिज़ाइन से और ये एक और डिज़ाइन बनाई हुई है, कोटा हट है। पहले तो देखो इन घरों में लाइट भी नहीं होती थी। तो ये चीज़ है कि अभी जयपुर में देखो या पूरे राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ रही है, तो लोग जो है अपन सोचे कि घरों में सर्वाइव कैसे करते थे बिना लाइट के। तो मैं आपको बता दूं कि ये जैसे अभी वाइट कलर की बनी हुई है, इस दीवार पे इन्होंने वाइट जो लीपा पोती करी है और रेड कलर करी है। तो इन्होंने किस तरीके से देख के करी है कि वाइट जो है अंदर से गर्मियों के अंदर जो है ठंडा रहता है, गर्म नहीं होता है और आगे पेड़ पौधे लगे होते हैं। वहीं आपको हम सबसे आगे बताएंगे, अभी जैसे बैठने का होता था घर के आगे, ये जो एक बना दिया था इन्होंने, ये बैठने की जगह है। और अभी जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उधर, ये है डूंगरपुर हट। आदिवासी क्षेत्र में जो लोग हैं, घरों में जो पहले लोग घर बनाते थे ऐसे, ये देख लीजिए, काफ़ी सुंदर है क्योंकि ये सीढ़ियाँ बना देते थे और उसके बाद घर में जो है प्रवेश होता था। और इनका घर जो है आप देखिए थोड़ा इस तरह से अलग तरीके से है कि ये बाहर शायद आंगन जिसे बोलते हैं, चौक जो है वो बनाया हुआ होता था। इसके बाद भी सीढ़ियाँ मतलब काफ़ी व्यवस्थित तरीके से बनाया हुआ होता था और एक लंबा सा कमरा, ये उसका एक गेट होता था। और डूंगरपुर हट और डूंगरपुर में जो घर होते थे उन पे लोग जो है वो इस तरह की डिज़ाइन जो है वो करते थे। उनकी जो संस्कृति में डिज़ाइन हुआ है इस तरह की है। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता, फिर ये पूरा आंगन बना हुआ है, मतलब हो सकता है इसको वो लोग चौक बोलते हो। मतलब ये काफ़ी अच्छा लगा। और वहीं जो है अभी जो ये दिख रहा है, ये शायद उन्होंने इस पे कुछ सामान वगैरह जो रखने के लिए जो है ऐसे बना के रखते थे। जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, डूंगरपुर साइड के जो लोग हैं, वो जो है अपने घर को इस तरह से बनाते थे। एक बार आप यहाँ से इस पूरे हट को जो है दिखा दीजिए कि उनका जो घर है वो किस तरह का होता था। बिल्कुल आप ये जो है ये भी मिट्टी के घर, फिर पेड़ जो है वो भी आंगन में एक लगा के रखते थे जिससे जो छाव बनी रहे। क्योंकि पहले जो अभी एसी और कूलर हैं वो पहले नहीं होते थे और जो फ़ैन है वो भी नहीं होते थे। अभी तो सारी चीज़ें जो है वो हो गई है और अभी उन्हीं गांव में सारी आधुनिक सुविधाएं जो है वो हो गई है, बिजली है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन पहले के ज़माने में ये सब नहीं हुआ करता था, तो अभी लोग जो है वो अच्छे से रह लेते थे। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं बाड़मेर हट। बिल्कुल बाड़मेर में अपने जो गांव और गांव में बने घर जो है वो किस तरह के होते थे। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाड़मेर के साइड में
बबुल बहुत ज़्यादा है रेगिस्तान में, तो इन्होंने यहाँ पर बबुल को भी उगा के रखा है। ये चीज़ जो है मैंने सबसे पहले यहाँ पर नोटिस करी। और ये चीज़ है, दरअसल जब घर होते थे बबुल उधर साइड ज़्यादा है, इन्होंने जैसे देखो पीछे एक और बबुल और ये 2-3 जो बबुल है वो इन्होंने लगा के रखे हैं यहाँ पर, और इतने बड़े हो गए हैं। और ये जो पेड़ है ये भी अपने उसी साइड बाड़मेर साइड ही होता है। ये देखिए आप, यहाँ पर इन्होंने झोंपड़ी, बाड़मेर में पहले झोंपड़ी जो है, झोंपड़े जो है वही होते थे, तो यहाँ पर जो है वो झोंपड़े बना के रखे हैं इन्होंने। देखो ये एक झोंपड़ा, जैसे 1 कमरा 2 कमरा 3 कमरा होते हैं, वैसे ही बाड़मेर में होता था 1 झोंपड़ा 2 झोंपड़ा 3। तो इस घर के अंदर भाई 3 झोंपड़े हैं, यानी कि फैमिली थोड़ी बड़ी इस घर के अंदर रह सकती है। और वहीं जो है यहाँ पर ये जैसे दीवार होती थी मिट्टी की और वैसी एंट्री की 3 झोंपड़े। और ये देखिए आप, ये जो डिज़ाइन बनती थी इनकी, जो खपरेल होता था छत, ये जैसे कि बांस की लकड़ियाँ इसमें यूज़ होती थी। और ये जो है नदी जहाँ वो पानी वाले क्षेत्र से ये काट के लाया जाता था, और इन्होंने यहाँ पे ये ओरिजिनल ही लगा के रखा है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो है खपरेल होता था झोंपड़ी का ये, और ये इस तरीके का गेट होता था। घर से बाहर जाते थे तो भाई लोग लगा के जाते थे, तो इसलिए इन्होंने भी लोग जो है वो लगा के रखा है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, यहाँ पर ये इन्होंने क्यों बनाया है, तो आपको बता दें कि जो अनाज जो होता था, गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, वो रखने की जो जगह होती थी अपने बाड़मेर साइड में, तो वो इस तरह का ये छोटा सा, इसको झोंपड़ा तो नहीं बोलते हैं, अनाज इसके अंदर जो है वो रख देते थे। और ये जो गेट लगा होता था, तो मिट्टी के अंदर जब अनाज रहता था तो उसके अंदर जो है कीटाणु नहीं पड़ते थे, और वहीं जो है अनाज जो है वो ख़राब नहीं होता था। अभी आगे और भी घर हैं तो वो हम दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि एक शिल्प ग्राम में सारे जो क्षेत्र के घर है वो एक ही जगह इन्होंने बना दिए हैं, तो कोई भी यहाँ पर देखे तो एक बार सब जो है सारे तरह के जो घर है वो देख सकते हैं। वहीं एक बार हम आपको बता दें कि ये जयपुर, अपना भाई जयपुर में अगर हम हैं तो जयपुर का बताना भी ज़रूरी है। तो ये जयपुर के घर जो है वो उस टाइम में कैसे होते थे देखिए आप। बिल्कुल ये भी आपको बहुत एक अलग तरीके का डिज़ाइन जो है घरों का मिलेगा। इन्होंने जो घर का स्ट्रक्चर, जैसे कि ये इन्होंने बना के रखा है कि ये 3 कमरे यहाँ पर हो गए, फिर 3 कमरे उधर, 3 सामने 3 इधर, यानी कि चारों तरफ में इन्होंने 3-3 कमरे बना दिए। बीच में ये बड़ा सा चौक बना दिया, उस पर ये जो घर वालों के बैठने की जो जगह है वो ये चौक जैसे हैं। और यहाँ पे जो है ये एक पेड़ लगा दिया जिससे ये ठंडक बनी रहे, यहाँ पर छाँव बनी रहे। और ये लोग जो, ये चलने के आंगन हो गया, चलने की जगह, और ये यहाँ पर बैठ के लगता है शाम को दोपहर में लोग है बैठ के घर की बातें करते थे, खाना खाते हैं। और वहीं जो है ये पूरा जो है ये इस तरह के जो घर है वो जयपुर में होते थे। और वहीं इन्होंने जो घरों के आगे डिज़ाइन बना के रखी है, ये जयपुर के घरों के आगे ही ऐसी बनती है, पुराने ज़माने में इसी तरह के जो घर है वो बनते थे। बिल्कुल। अभी हम आपको आगे जो है वो बीकानेर हट है और दिखाएंगे आपको कि बीकानेर में जो पुराने ज़माने के घर हैं वो किस तरीके के होते थे। तो देखिए आप, यहाँ का डिज़ाइन भी आपको अलग मिलेगा। मतलब इतने सारे घर हैं, लेकिन सोचो सब अलग अलग तरीके से बनाते थे। सबके जो घर है वो ये इन्होंने बना के रखा है, शायद ये बैठने की जगह होगी इसलिए बना के रखा है। और वहीं देखिए आप बीकानेर हट, सबसे पहले ये जैसे देखिए फ्लावर वाला डिज़ाइन, फिर ये घर वही बंद है, इसके अंदर हम जा नहीं सकते, तो हम आपको बताएंगे। देखिए हाँ किस तरीके, एक झोंपड़ा वो रसोई के लिए, फिर एक कमरा सा बना हुआ। बीकानेर में भी झोंपड़े होते थे बने। और वहीं जो है इन्होंने ये पेड़ भी लगा दिया है, और उन्होंने पीछे बबुल भी लगाया है। मतलब किस तरीके से पूरा बनाया है कि हाँ, यहाँ आके आप पूरा फील कर सकते हो कि हाँ, जैसे कि बाड़मेर वाले घर के अंदर गए तो ऐसे लगे कि बाड़मेर में आ गए हैं, यहाँ आए तो जैसे हाँ यहाँ आ गए हैं। ये जो ऐसे डिज़ाइन बनी हुई होती थी। शेखावटी क्षेत्र में जो घर है वो किस तरह के होते थे, तो वो हम आपको बताना चाहेंगे। सीकर साइड में जो घर है लोगों के वो किस तरीके के होते थे। अच्छा, ये ईंटों से बना हुआ एक गोल सा चौक जो है, और वहीं ये अनाज रखने के लिए वो लोग जो है वो यूज़ करते थे। घर के आगे पेड़ इन्होंने भी लगा के रखा है। इनके घर का गेट है जो, उसका डिज़ाइन थोड़ा बाकी वालों से अलग है, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है पूरा खुला है। उस टाइम ऐसे होते थे, अनाज रखने के लिए इन्होंने वो बना के रखा है। यहाँ पर जो शायद किसकी देख रेख करते हैं वो यहाँ पर रहते हैं इस घर के अंदर, इसलिए उनके यहाँ पर कपड़े भी सूख रहे हैं। तो ये जैसे कि मिट्टी की दीवार हो गई, एक कमरा हो गया, उसके पास एक खुला कमरा जो था, एक झोंपड़ा हो गया, और अनाज रखने की जो
बनाया हुआ है वो हो गया। तो ये सारे अलग अलग घर थे, शेखावटी, मारवाड़ी, रेगिस्तानी क्षेत्र, हाड़ौती, आदिवासी क्षेत्र के जो घर थे जो हमने आपको दिखाए। और वहीं ऐसे ही जो अपनी धरोहर, अपनी कला और संस्कृति से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं हम द खटक के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।